बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास किताब है तो क्वेश्चन आप यहाँ से मिलाते जाए, मैं यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरा जितना भी एज था तुम्हारा वो 7 गुना था। मतलब आफ्ताब का जितना भी एज होगा उसकी बेटी का 7 गुना होगा, यानी उसकी बेटी का जितना भी एज होगा उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी का जिक्र किया गया है, तो हम यहाँ पे मान लिए कि लेट आफ्ताब्स एंड हिज डॉटर्स एज बी एक्स एंड वाई। आफ्ताब का एज एक्स मान लिए और उसकी बेटी का एज हम वाई मान लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 7 years ago यानी 7 साल पहले, तो मान के चलो कि अभी आपका एज अगर 16 साल हो रहा हो। ठीक है, मान के चलो अभी आपका एज 16 years हो रहा है, तो 7 साल पहले आपका एज कितना था? आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे 16 में 7 को, आपको पता चल जाएगा 7 साल पहले आपका एज कितना था। वही चीज है, मान के चलो कि यहाँ पे अगर आफ्ताब का पहले एज x ईयर्स था तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा? तो x में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 7 को। ठीक है, x में 7 को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये आफ्ताब का एज निकल गया 7 साल पहले। उसी तरह उसकी बेटी का एज निकल गया, y में 7 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो उसकी बेटी का एज निकल गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, आफ्ताब कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी कि मेरा जितना भी एज था, मेरा जितना भी एज था 7 साल पहले, कितना एज था 7 साल पहले? तो x माइनस 7, तो तुम्हारा एज का 7 गुना था, तुम्हारा एज का 7 गुना था, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x माइनस 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 7y, इसको मल्टीप्लाई कर लो 49 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 को इधर कर दो, ये y को इधर कर दो, तो x यहाँ पे माइनस 7y और ये हो गया माइनस 49, माइनस 7 इधर आके प्लस हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7y, इन दोनों को घटा लो, 9 में 7 घटाए तो 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस 42। ठीक है, तो ये हम लोग का एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। ये हम लोग का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है कि ऑल्सो, देखो क्वेश्चन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से 3 साल बाद, तो बाद मतलब क्या? x के बाद अगला 3 साल, मतलब 3 साल बाद x प्लस करेंगे। ठीक है, अभी मान के चलो आपका एज 16 years, तो 3 साल के बाद आपका एज कितना होगा? 19 years, 3 प्लस कर दे रहे हो। तो वही चीज है, अभी अगर x ईयर्स है तो 3 साल के बाद एज कितना होगा? उसमें हम 3 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने आफ्ताब का एज को x प्लस 3 कर दिया है और उसकी बेटी का एज को y प्लस 3 कर दिया है, क्योंकि आफ्ताब का एज x ईयर्स था तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगा, उसकी बेटी का y ईयर्स था तो 3 साल के बाद y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि आई शैल बी, अब आफ्ताब फिर से कहता है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इसका मतलब क्या है कि मेरा जितना भी एज होगा, मेरा जितना भी एज होगा तुम्हारे एज का 3 times होगा, यानी कि 3 गुना होगा। मेरा एज से तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाए। ठीक है, 3 गुना कर दिया उसकी बेटी का एज को। अब बच्चों इसको भी सॉल्व कर लो, ये x प्लस 3 है, ये हो जाएगा 3y, यहाँ प्लस है, ये 3 3 9 हो जाएगा। अब 3y को बस इधर कर लो तो ये हो जाएगा 9, 3 को इधर कर दो, 9 माइनस 3, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, लिखा गया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है? एल्जेब्रिकली ही हम लोग यहाँ पे ये निकाल चुके हैं। अब ग्राफिकली हम लोग को निकालना है। तो ये जो 2 इक्वेशन आया हम ऊपर में लिख लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो बच्चों 2 इक्वेशन आया था, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिए हुए हैं। चलिए आगे के भी कैलकुलेशंस को हम लोग सीखते हैं।
तो ये x है, इसको आप रहने दो, और ये -7y को बस इधर कर दो, तो ये -42 है, तो -7y इक्वल टू का इधर आके +7y हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। इस तरह का बॉक्स आपको भी बना लेना है। एक में ऊपर में y x ले ले और नीचे में y ले ले। ठीक है, ऊपर x नीचे y। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ भी पुट करना है, चाहे वो 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी आप जो चाहो वो पुट कर सकते हो। तो मान के चलो हम यहाँ पे y के जगह पे 5 पुट किए, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो इस तरह से लिख लेना कि इफ या फिर व्हेन y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा, -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा -42 प्लस 7 5 जा 35। 42 में से 35 घटा लो तो 7 होगा, 42 बड़ा है, माइनस का साइन है, तो x का वैल्यू -7 निकल गया। तो जब हम 5 पुट किए तो x का वैल्यू कितना निकला, -7। ठीक है, अब इसके बाद चलो एक बार हम 5 पुट किए, अगला बार हम फिर से अब यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं। इस बार हम 5 की जगह पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब y की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, फिर से यहाँ पे y का वैल्यू 6 ले रहे हैं, तो यहाँ 6 लिख ले रहे हैं। तो x बराबर कितना होगा, -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई y की जगह पे 6, तो ये -42 हो गया प्लस 7 6 42। देखो माइनस प्लस माइनस, 42 में 42 घटाएंगे तो 0। देखो वैल्यू x का वैल्यू 0 निकल गया, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए। अब इसके बाद अगला ले लेते हैं हम 5 6 7 लगातार ही ले लेते हैं। y का वैल्यू 7, तो यहाँ पे आप 7 पुट करेंगे, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा, -42 ये प्लस 7, y के जगह पे तो हम 7 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया -42 प्लस 7 7 जा 49, घटा लो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे x के जगह पे 7 लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू निकला वो x का निकला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये तो हो गया, तो ये हम लोग का इस वाले इक्वेशन से ये चीज निकला है। इसी तरह से अब हम इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने यहां से निकाला इसी तरह से इस वाले से निकालेंगे। तो बच्चों देखो ये जो वैल्यू निकला है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ मिटाया तो आप भी मिटा दोगे, मिटाना नहीं है आपको। ठीक है, ये यही वैल्यू हम जो है ग्राफ में पुट करेंगे। तो इस चीज को, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम साइड करके यहाँ पे अच्छे से और लिख लेते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से आप लोग को सारा चीज समझ में आए, क्योंकि हमें जो है फिर ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। यहाँ पे x ले लिए, y ले लिए, -7 0 7 5 6 7। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू निकला हुआ है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे x है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ये -3y इधर चला जाएगा, तो इधर जाके ये +3y हो गया। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए बिल्कुल इसी तरह से। तो ये बॉक्स चलो हम यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाते हैं, ताकि हम इधर ग्राफ बना सके। ठीक है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं ये बॉक्स। आपको यहीं पे बनाना है ग्राफ, फिर आप लोग को नीचे करना होगा, या फिर आप ग्राफ कॉपी में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे, y का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर y का वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे तो दोनों ही नंबर प्लस में है, बहुत ही ज्यादा नंबर आ जाएगा। मान के चलो यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट किए, तो 3 1 जा 3 और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वैल्यू ले जिससे कि ज्यादा नहीं होके थोड़ा सा कम आए, 10 से कम आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू नेगेटिव में या फिर 0 ही पुट कर लेते हैं। एक बार 0 फिर नेगेटिव में पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 लिख लिया, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले लिख लीजिए कि इस तरह से कि इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 ही रहेगा, तो x का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 6 लिख लीजिए। अब इसके बाद हम 0 के बाद पहले और आते हैं माइनस में। ठीक है, -1 आप पुट करते हैं, तो y के जगह पे -1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे -1। तो अब क्या होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस में है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 निकल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3। अब फिर से हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे -2 पुट कर लिए, तो फिर से हम वही काम करेंगे, जहाँ पे -1 है इसके जगह बस खाली -2 कर दो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6,
तो यहाँ पे फिर से x का वैल्यू 0 निकल गया, यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि 0 पुट किए तो 6 आया, -1 पुट किए 3 आया, और -2 पुट किए तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है निकल गया। अब यहाँ पे ये जो चीज निकला है इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज हम लोग का अभी आएगा ग्राफ में प्लॉट करने वाला। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आप लोग इस तरह से आप लोग ग्राफ कॉपी में इसको बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने लिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि मैंने जो भी वैल्यू लिया है आप भी वही वैल्यू लो, आप अलग से भी कोई अपना वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, बस ख्याल रखना है कि 10 से ज्यादा ना ले, वरना फिर आपको ग्राफ बनाने में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 4 करके हम लोग इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर सारा माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -6 फिर -7 लेते हैं। अच्छा, कितना तक लेंगे ये भी हमें सोचना होगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है, तो कम से कम 7 तक आप लोग जरूर लेना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला जो होता है इसमें भी माइनस प्लस में होता है, तो ये सारी चीजें हम प्लस में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, और नीचे सारा माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरह से आपको लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, तो देखो पहले हम ये वाला देखते हैं, फिर नीचे वाला देखेंगे। अभी इसको नहीं देखना, पहले इसको देखो। तो पहले हम ये वाला चीज देखेंगे, x का -7 कहाँ है, यहाँ पे है। y का 5 देखो बच्चों ये पूरा y है। ठीक है, तो ये प्लस में y है, ये माइनस में y है। ठीक है, और ये पूरा x है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये x होता है, ये x होता है, ये y होता है, नीचे जो होता है वो y डैश होता है। ठीक है, तो नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में लिख दे रहा हूँ, बस ध्यान रखना है कि y डैश आपका जो है यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको मैं नीचे लिख रहा था तो नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये चीज आपको नीचे लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ तक हो गया। अब x का वैल्यू -7 लेना है, x ये वाला पूरा x है, तो -7 का यहाँ पे, y में 5 है, y में 5 देखो ये वाला पूरा y है, तो y में प्लस है 5 देखो यहाँ पे आ रहा लगभग यहाँ, तो ये जो x का 7 आया तो कुछ इस तरह से था, और y का 5 जो है लगभग ऐसे 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 होता। ठीक है, तो जो मीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम लोग लाइन खींच दिया, लाइन नहीं खींचना इस तरह से, बस इस तरह से हमें डॉट देना है जहाँ पे मीट होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मीट हुआ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5 था, अच्छे से कर लेते इसको। तो इसका कोऑर्डिनेट आप ले ले कितना था -7 5, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं -7 और 5। अब अगला है 0 और 6, तो x में 0 है, देखो x में 0 ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं y का 6 y ये वाला लाइन है, y का 6 कहाँ है, तो y का 6 देखो 5 के बाद 6 लगभग यहाँ आएगा, 0 यहाँ, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो 0 और 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग लेते हैं 0 और 6 इस तरह से। नेक्स्ट है 7 और 7, देखो 7 x का 7। ठीक है, x का 7 ये है, और y का 7 ये है, तो लगभग कहाँ जाएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, ये कुछ इस तरह से। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ये डॉट हम यहाँ पे हटा के थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया है। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जो होगा लाइन बनेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये -7 और 5 था, तो ये कुछ इस तरह से स्केल से जब मिलाओगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो बस इसको आप स्केल से इस तरह से मिला देना। अब दूसरा जो ग्राफ है ये 6 0 है, तो x का 6 कहाँ है, x का 6 यहाँ पे है, और y का 0 तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं दिया था, इसको भी हम ले लेते हैं, 7 और 7 निकला था, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। यहाँ पे 6 और 0 था, यहाँ पे 6 और 0 लिख दिए। अब अगला जो है 3 और -1 है, तो 3 देख लो, x का 3 कहाँ है, यहाँ पे, y का -1 कहाँ है, यहाँ पे, तो 3 -1 कहाँ आ रहा है, लगभग आप देखो तो यहाँ पे या इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने नहीं लिया है, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा।
फिर से x का 0 लेना है और y का -2। तो y का -2 कहाँ है, y का -2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये थोड़ा सा अगर हम ऊपर बना देते हैं तो क्योंकि लगभग यहाँ पे बनेगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो होगा आपस में कुछ इस तरह से आगे चल के हो सकता है इंटरसेक्ट हो, या तो हो सकता है कि ये पैरेलल जाए, कुछ इस तरह से बने। आई थिंक ये पैरेलल ही होना चाहिए जहां तक कि मुझे लग रहा है। मैंने यहाँ पे बोर्ड में बनाया है तो आपको मे बी कि थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा दिख रहा है, तो जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि शायद ये जो होगा एकदम पैरेलल बनेगा। ये कुछ इस तरह से सीधा, सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से सीधा बनेगा और ये कुछ इस तरह से सीधा बनेगा। तो ये आपस में लगभग पैरेलल बनेगा क्योंकि इंटरसेक्ट तो ये हुआ है नहीं। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो इसको और भी इधर आप बढ़ा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते थे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।